हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सीखेंगे ये सभी 30 शब्दों का प्रयोग, जैसे कि डेयर टू कीप, हैज बीन, गेट प्लस वी1, लेट प्लस वी1, अबाउट टू, यूज्ड टू कीप, वुड बी। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इन सभी का प्रयोग सीखेंगे। ये वो शब्द हैं जो आप रेगुलर लाइफ में इसे प्रयोग करते हैं। विद स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू लर्न। यूज टू कीप मतलब है करते रहा करते थे। इसका जो मीनिंग है इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बिना आप कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके के शब्द कई सारे शब्द आने वाले हैं। जैसे कि सब्जेक्ट यूज्ड टू कीप प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं उससे बात करते रहा करता था, कोई काम करते रहा करता था मतलब कंटिन्यूटी को दिखाता है, वो भी पास्ट में। वहां पर प्रयोग होगा आई यूज टू कीप टॉकिंग टू हिम। रवि इस पेड़ पर चढ़ते रहा करता था, तो रवि यूज टू कीप क्लाइंबिंग अप दिस ट्री। यहाँ पर यूज टू कीप का प्रयोग तब करेंगे जब बातें करें कि कोई काम करते रहा करता था, कोई काम करते रहा करता था। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। अब हिंदी में तो ऐसा है, लेकिन अगर अंग्रेजी से सोचें तब कैसे होगा। मतलब पास्ट में आप रेगुलर कोई काम को किया करते थे, वो भी कंटिन्यूटी दिखाता हो, वो भी रेगुलर दिखाता हो और उसमें एक्शन जारी हो, वहां पर आप यूज टू कीप का प्रयोग करेंगे। अब डेयर टू कीप मतलब करते रहने की हिम्मत है, वो भी प्रेजेंट टाइम में। अब डेयर टू कीप प्लस वी4, जैसे उसे पेड़ काटते रहने की हिम्मत है। सिचुएशन देख लीजिए, जैसे कि एक जंगल है और वो जंगल का मालिक कोई और है। अब जो जंगल का मालिक है उसके सामने भी वो पेड़ काटते रह सकता है, क्योंकि उसे पेड़ काटते रहने की हिम्मत है, साहस है। वहां पर बात हो तो ही डेयर्स टू कीप कटिंग द ट्री। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इन फ्रंट ऑफ ऑनर भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि मालिक के सामने पेड़ काटते रहने की हिम्मत है उसे। रोहन को स्टेज पर अंग्रेजी बोलते रहने की हिम्मत है। अब यहाँ पर देखिए हिम्मत का काम स्टेज पर बोलना, इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो रोहन डेयर्स टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश ऑन द स्टेज मतलब साहस का काम है। जहां पर साहस की बात हो वहां पर आप प्रयोग करेंगे कि कोई काम करते रहने की साहस है, हिम्मत है। अब शुड कीप, ये वो सभी शब्द हैं जो आप रेगुलर लाइफ में प्रयोग करते हैं। करते रहना चाहिए सजेशन के रूप में, इससे तुम्हें अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए, ये काम को जारी रखना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश। सुमन को उससे बात करते रहना चाहिए, तो सुमन शुड कीप टॉकिंग टू हिम। तो कोई काम करते रहना चाहिए। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए कि आखिर सेंटेंस कैसे प्रयोग हो रहा है और किस सिचुएशन में से प्रयोग करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका मीनिंग है। वुड हैव मतलब कोई काम कर चुका होता। वुड हैव के जब बाद वेतरी आ जाए तो कोई काम कर चुका होता, ये बताते हैं। इससे वो कार खरीद चुका होता, तो ही वुड हैव परचेज्ड आ कार, ये परचेज्ड वेतरी है। हम लोग मैच जीत चुके होते, वी वुड हैव वॉन द मैच, ये वॉन भी वेतरी है, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो सो गाइस आपको समझना है कि वुड हैव का प्रयोग तब करते हैं जब पास्ट में कोई काम कर चुके होते, वो भी अभी कल्पना कर रहे हैं। शुड बी मतलब कोई काम किया जाना चाहिए। अब ये मीनिंग सेंटेंस में अगर मिल जाए तो समझ में आएगा कि शुड बी प्रयोग होगा, और शुड बी के बाद विथरी आएगा। इससे यह कमरा साफ किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए। तो दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। सड़क बनाया जाना चाहिए, तो द रोड शुड बी बिल्ट, एक सजेशन दिया जा रहा है कि कोई काम किया जाना चाहिए, अगर हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कुड बी मतलब कोई काम किया जा सकता था लेकिन ओवरऑल वो हुआ नहीं। तो रोहन को पीटा जा सकता था, ऐसा उसने वहां पर हरकत कर दिया कि उसे पीटा जा सकता था लेकिन बच गया। तो रोहन कुड बी बीटन, यह मकान तोड़ा जा सकता था,
तो दिस बिल्डिंग कुड बी ब्रोकन, ये ब्रोकन V3 हो गया, बीटन V3 हो गया। कोई काम किया जा सकता था तो वहां पर कुड बी प्रयोग होगा, और जिस पर काम किया जाना है वो सबसे पहले आएगा, जैसे कि रोहन और दिस मकान, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। कैन बी मतलब कोई काम किया जा सकता है, इसे कार खरीदा जा सकता है, तो आ कार कैन बी बॉट। ऑफिस में उससे मिला जा सकता है, ही कैन बी मेट, उससे मिला जा सकता है। इन द ऑफिस, ऑफिस में, ऐसे बोल सकते हैं दफ्तर में। वुड बी मतलब किया गया होता, सड़क बनाया गया होता, तो द रोड वुड बी बिल्ट, कोई काम किया गया होता, कोई काम किया गया होता वहां पर बात करते हैं। अमन को बाजार भेजा गया होता, अमन वुड बी सेंट टू मार्केट, कोई काम किया गया होता, ये अभी कल्पना किया जा रहा है प्रेजेंट में, कि ये पास्ट में कंप्लीट हो गया रहता या किया गया होता, इस प्रकार से। कुड कीप मतलब करते रह सकता था, अब कोई काम करते रह सकता था लेकिन तुम वहां से भाग गया, तो वो कल काम करता रह सकता था लेकिन वो भाग गया। ही कुड कीप वर्किंग यस्टरडे बट ही रैन अवे फ्रॉम देयर, रवि कमरा पेंट करते रह सकता था लेकिन उसने नहीं किया, तो रवि कुड कीप पेंटिंग द रूम। तो ध्यान ये रखना है खाली कि कीप के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा। हैड बिन मतलब किया जा चुका था, सब्जी खरीदा जा चुका था, तो द वेजिटेबल्स हैड बीन बॉट। स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैड बीन V3, इसके बाद अदर वर्ड। पानी लाया जा चुका था, वाटर हैड बीन ब्राउट, तो कोई काम किया जा चुका था, इस प्रकार से। नीड टू कीप मतलब करने की जरूरत है, करते रहने की जरूरत है, तो तुम्हें अभ्यास करते रहने की जरूरत है, तो तुम्हें अभ्यास करते रहने की जरूरत है। इसे कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है कि तुम्हें अभ्यास करते रहने की जरूरत है, तो यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहने की जरूरत है। हम लोगों को सुबह में टहलते रहने की जरूरत है, अब देखिए टहलते रहने की जरूरत है, तो वी नीड टू कीप वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो कोई काम करते रहने की जरूरत है। जब कोई काम करने की नीड हो तो वहां पर प्रयोग करेंगे, जरूरत हो लेकिन उसे इन फ्यूचर कंटिन्यू रखने की जरूरत है। गेट प्लस V3 मतलब कोई काम करवाना, जब भी आप किसी से पैसे मतलब कि आप फोर्सफुली करवाते हैं, आप पैसे देकर करवाते हैं, आप कन्विंस करके करवाते हैं, वहां हर जगह पर आप पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। उन्हीं में से एक है गेट प्लस V3, जो कोई काम करवाने की बात करता है, और इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप किसी को कन्विंस करते हैं तब। इससे मैंने कार खरीदवाया, तो मैंने उससे कन्विंस किया कि भाई कार खरीद लो, तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा, आना जाना ठीक रहेगा, तो आई गॉट द कार बॉट। वो कमरा साफ करवाता है, कन्विंस करके कराता है, कि मोटिवेट करके कराता है कि भाई अगर कमरा साफ रहेगा तो बढ़िया रहेगा, तुम ही रोज आते हो, तुम ही इसे यूज करते हो, इस प्रकार से। ही गेट्स द रूम क्लीन्ड, कोई काम करवाने की बातें खुद नहीं करना बल्कि वो एजेंट बन जाना, कोई काम करवाने वाला बन जाना, और करेगा कोई और। मेक प्लस V1 ये भी बात है कि कोई काम करवाता है, लेकिन ये करवाता है फोर्सफुली, कि तुम्हारा मन नहीं है करने का लेकिन फिर भी मैं तुमसे करवाऊंगा। वो तुम्हें हंसाता है, फोर्सफुली जोक वाली बात होता है तो हंस देता है। ही मेक्स यू लाफ, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट V1, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा ये कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा। तुम मुझसे काम करवाते हो, काम नहीं करते लेकिन तुम मुझसे करवाते हो, जबरदस्ती करवाते हो, तो यू मेक हिम वर्क, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है गेट प्लस V1 मतलब 2V1 का प्रयोग करते हैं, इससे वो कमरा साफ करवाता है। ही गेट्स द रूम टू क्लीन, मैं आम तोड़वाता हूँ। आई गेट द मैंगो टू प्लक, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के बाद 2V1 आ गया, 2 और V1, इससे प्रयोग होगा। हैज बिन मतलब कोई काम किया गया है, जैसे आम तोड़ा गया है, तो द मैंगो हैज बिन प्लग्ड, पत्र लिखा गया है, कोई काम किया गया है, तो द लेटर हैज बिन रिटन,
रिटन हो, प्लग्ड हो, ये सभी हैज बीन के बाद V3 में आएगा। लेट प्लस V1 मतलब कोई काम करने देना, जैसे उसे अंदर जाने दो। जब भी आप परमिशन देने की बात करते हो, उसे अंदर जाने दो, आने दो। लेट हिम कम इनसाइड, आने दो, कम इनसाइड, जाने दो, गो इनसाइड या गो आउटसाइड, बाहर के लिए। रवि को पत्र लिखने दो, लेट रवि राइट अ लेटर। तो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा लेट, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा V1, इससे कि लेट ऑब्जेक्ट V1 और V1 के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है जरूरत पड़ने पर। इज बीइंग मतलब कोई काम किया जा रहा है, इससे गली सजाई जा रही है, किसी के द्वारा गली सजाई जा रही है। तो द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड, आप देख रहे हैं और लग रहा है कि गली सजाई जा रही है, तो आपने उस समय बोला कि गली सजाई जा रही है, वहां देखो। तो द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। अब आपने देखा दूर से कि सड़क बन रहा है, तो बोला कि सड़क बनाया जा रहा है, तो द रोड इज बीइंग बिल्ट, तो इससे आप प्रयोग कर लेंगे। अगला है वॉज बीइंग मतलब कोई काम किया जा रहा था, पास्ट में किया जा रहा था, प्रेजेंट में नहीं। तो पानी गर्म किया जा रहा था, तो वाटर वॉज बीइंग हीटेड, यहाँ पर हीट का V3 हो जाएगा हीटेड। मकान बनाया जा रहा था, तो द बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट, ये बिल्ट भी V3 में हो जाएगा कि कोई काम पास्ट में किया जा रहा था। R2 मतलब कोई काम करना है, इससे मुझे अंग्रेजी सीखना है। आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है। रवि को कार चलाना है, तो रवि इज टू लर्न टू ड्राइव अ कार, इससे कि तुम लोगों को मैच खेलना है। यू आर टू प्ले द मैच, यू आर टू प्ले द मैच, यू आर टू प्ले द मैच, द मैच यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, प्ले V1 हो गया, R2 यहाँ पर हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आप सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हैव प्लस V1 ये भी बताता है कि कोई काम करवाना, लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप पैसे देते हैं, कि पैसे देकर कोई काम करवाते हैं। इससे मैं अपना बाल कटवाता हूँ, तो बाल कटवाता हूँ तो पैसे देता हूँ, आई हैव माई हेयर कट। लेकिन ज्यादातर आप देखते होंगे कि गेट का भी प्रयोग होता है कि आई गेट माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवाता हूँ। तुम कार रिपेयर करवाते हो, तो यू हैव द कार रिपेयर, तो इसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। टू बी मतलब कोई काम किया जाता है, इससे कंप्यूटर चलाया जाता है, तो कंप्यूटर इज ऑपरेटेड या द कंप्यूटर भी आप कर सकते हैं। पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई काम किया जाता है, वहां पर टू बी का प्रयोग। अब ये टू बी जो है ये इजमार है, मैं आपको टू बी का फॉर्म बता देता हूं कि टू बी का प्रेजेंट में इजमार होता है। अगर मैं कहूं तो ये V1 में हो गया, और V2 में हो जाता है वॉज, ये वर हो जाता है, ये V2 हो गया। V3 इसका जो होता है बी का, टू बी का नहीं सॉरी, ये बी का, ये बीन हो जाता है इस प्रकार से, और V4 में बीइंग हो जाता इस प्रकार से। तो आई होप कि आप समझ गए कि टू बी या बी का मतलब इजमार किससे हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इजमार प्रयोग किया है। हेल्प प्लस V1 मतलब मदद करना, जिससे मैंने उसका मशीन खोलने में मदद किया। आई हेल्प्ड हिम टू ओपन मशीन, मैं अंग्रेजी बोलने में मदद करूंगा। आई विल हेल्प मैं मदद करूंगा टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में। वर टू मतलब कोई काम करना था, उन लोगों को बाजार जाना था। दे वर टू गो टू मार्केट, सुमन को किताब खरीदना था। सुमन वॉज टू बाय अ बुक, तो कोई काम करना था वहां पर प्रयोग करते हैं। आर प्लस V3 मतलब कोई काम किया जाता है, पत्र लिखा जाता है। द लेटर इज रिटन, कमरा पेंट किया जाता है। द रूम इज पेंटेड, ये पेंटेड हो गया, वे रिटन हो गया, ये सभी V3 में है। जो कोई काम किया जाता है किसी के द्वारा वहां पर प्रयोग करते हैं। विल मतलब है होगा या करेगा, जिससे वो बाजार में होगा। ही विल बी इन द मार्केट, तो विल बी प्रयोग करना पड़ेगा होगा के लिए, और करेगा जैसे आगे की के लिए।
आप प्रयोग कर लेंगे विल का। जैसे रमेश विल वर्क फ्रॉम टुमारो, रमेश कल से काम करेगा। तो कोई काम करेगा, करेगी, करेंगे, वहां पर विल का प्रयोग आप कर पाएंगे। वुड, इसका मतलब है होगा, तो यहाँ पर भी आपको वुड के साथ बी लगाना होगा, और वी वन नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई अदर वर्ड आ जाएगा। रमेश अमन के साथ होगा, तो रमेश वुड बी विद अमन, ये विद प्रीपोजिशन हो गया, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आगे हैं विल बी, मतलब कोई काम कर रहा होगा। श्याम बाजार जा रहा होगा। अब ये कब की बात है? ये बात है फ्यूचर की, कि आने वाले समय में कोई काम कर रहा होगा, किसी टाइम को रख दीजिए। आज आप कल रख लीजिए कि 12 बजे का दिन है, मैं 12 बजे की बात करता हूँ कि श्याम बाजार जा रहा होगा 12 बजे, तो श्याम विल बी गोइंग टू मार्केट, फ्यूचर हो गया। रमेश किताब पढ़ रहा होगा, 7 बजे सुबह की बात कर लीजिए कि राकेश विल बी रीडिंग द बुक, राकेश 7 बजे किताब पढ़ रहा होगा। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं और सिचुएशन को भी समझ सकते हैं। आगे है विल हैव, मतलब कर चुका होगा, जिससे वो कार खरीद चुका होगा, तो ही विल हैव बॉट अ कार। रवि कमरा पेंट कर चुका होगा, रवि विल हैव पेंटेड द रूम, इससे आप प्रयोग करेंगे। हैज टू, मतलब कोई काम करना पड़ता है मजबूरीवश। प्रिया हैज टू कुक फूड, प्रिया को खाना पकाना पड़ता है। सुमन हैज टू वर्क इन सनलाइट, सुमन को धूप में काम करना पड़ता है, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अबाउट टू, मतलब कोई काम करने ही वाला है, बस खुलने ही वाली है। द बस इज अबाउट टू स्टार्ट, आकाश मुंबई जाने ही वाला है, आकाश इज अबाउट टू गो टू मुंबई। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।